नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल गार्डन क्वीन पर। और हम फिर आ गए हैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर। एक ऐसा फर्टिलाइज़र जो गर्मियों में आपके पौधों को बचाएगा भी और उसके साथ साथ फूल लाने में, नई नई पत्तियां लाने में, ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ये ऐसा शक्तिशाली फर्टिलाइज़र है जो फर्टिलाइज़र तो है ही, कीटनाशक भी है। साथ साथ में आप अपने पौधों में दोनों तरह से इसको यूज कर सकते हैं। फ्रेंड, देखेंगे हमारे सभी पौधे जो ग्रोथ भी करने लगे हैं और फ्लावरिंग भी। वैसे तो जैसे ही फरवरी स्टार्ट होती है सभी पौधों पर फूल भी देखने को मिलते हैं और नई नई पत्तियां भी मिलती हैं। पर गुलाब के पौधे में ऐसा होता है कि गुलाब का पौधा जैसे जैसे धूप बढ़ती है, मतलब आने वाले टाइम में जैसे जैसे धूप तेजी पर बढ़ती है तो गुलाब का पौधा अपनी ग्रोथ को रोक देता है। अगर उसे कम धूप मिल रही है, मतलब 4 घंटे की धूप मिल रही है, तो उसकी ग्रोथ चलती रहती है। और अगर उसे पूरे दिन की सनलाइट मिलती है तो वो थोड़ा पत्तियां भी कम देने लगता है और फ्लावरिंग भी कम देने लगता है। तो ऐसे में चाहिए कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र जो आपके पौधे में हरियाली लाए रखे, फ्लावरिंग करते रहें। आपके पौधे देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल आ रखे हैं। ये सब इसी फर्टिलाइज़र का जो है कमाल है। ये फर्टिलाइज़र इतना अच्छा है और बिल्कुल फ्री में आपके घर पर बन जाता है। कोई भी आपको बाहर से नहीं लानी पड़ती कोई भी चीज़, और सब आपके घर में आसानी से मिल जाती है। जिसे आप वेस्ट समझते हो उसी से ये फर्टिलाइज़र बन के तैयार होता है। और फर्टिलाइज़र इतना शक्तिशाली होता है कि पौधे में ग्रोथ तो आती है, फूल भी बड़े सुंदर सुंदर आते हैं। देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल आ रहे हैं। और ये पौधा तो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में दिखाया था गुलाब का, बिल्कुल ही सूख गया था, पत्तियां भी नहीं थी और काला पड़ने लगा था। अब देखिए कितनी सुंदर सुंदर ग्रोथ आ रही है, फूल आ रहे हैं, पत्ते आ रहे हैं। तो देखिए ये सब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट का ही कमाल है। हम सब ऑर्गेनिक ही यूज करते हैं। ऑर्गेनिक में जो होता है हर तरह का विटामिन्स होता है, मिनरल्स होते हैं। आपको किसी भी ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पर ही अपने पौधों को अच्छी अच्छी कंपोस्ट देकर हेल्दी बना सकते हैं। देखिए इस पौधे में कितनी अच्छी ग्रोथ आ रही है। इस पर जो है कीड़े का अटैक हो गया था जिसने सारी पत्तियां खा ली थी। अब इस पर जो है हमने स्प्रे की तो देखिए कितनी सुंदर पत्तियां आ गई है। तो फ्रेंड ये सब हमारे पौधे हैं और देखिए इस पर कितना प्यारा फूल लगा हुआ है, कितना सुंदर लगा हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है इस फूल की, ये 10-12 दिन तक कितनी भी तेज गर्मी हो आराम से लगा रहता है। इसकी पत्तियां जब छूते हैं, टच करते हैं, ऐसे महसूस होता है जैसे प्लास्टिक की हो और देखने में लगता है जैसे सनील की हो। इनका लुक कितना अच्छा होता है। तो फ्रेंड अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी करें। तो अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। ये वो फर्टिलाइज़र है, शक्तिशाली फर्टिलाइज़र है। इसे हम दोनों तरह से यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड, इसको हमने घर पर बनाया है। जैसे घर में फल आते हैं किसी भी तरह का, जो सीजन होता है उसी का फल ज़्यादातर घर में आता है। तो देखिए ये संतरे का छिलक है और छिलक को हमने पानी में रात भर भिगो कर रख दिया। इसी के साथ लहसुन और प्याज के छिलक भी हैं, आलू के भी हैं, वे भी हमने इसी में डाल दिए हैं। तीनों मतलब 4 तरह के छिलक जो हैं इसमें डाले हैं। लहसुन और प्याज, आलू, संतरा, तीनों चारों के डालकर हमने इसे रात भर भिगो दिया है। और देखिए अगले दिन इवनिंग का ये आपको हम दिखा रहे हैं। इसका कलर भी चेंज हो गया है। और जब संतरे के छिलक से फर्टिलाइज़र बनता है तो उसमें से बड़ी अच्छी आती है स्मेल, जो होती है सुगंध जो होती है बड़ी अच्छी आती है, धीमी धीमी, बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे तो आपने देखा होगा जब आप घर पर कोई फर्टिलाइज़र बनाते हैं उसमें स्मेल आने लगती है। प्याज में तो आने ही लगती है, खासकर प्याज तो अगर घर में वैसे भी कुछ टाइम के लिए रखी रहे तो बहुत गंदी स्मेल आती है। पर ये जो संतरे से बनाते हैं इसमें ऐसा नहीं होता, बहुत अच्छी आती है। और देखिए हमने इसमें से सभी पत्तियां हटा ली हैं। फंगस का तो कोई काम नहीं है, इसको छानने की इतनी ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े छिलक हैं, हाथ से निकल जाते हैं आराम से। तो हमने जो है इसको गिलास में निकाला है। आप चाहे तो इसको बोतल के अंदर डालकर अपने पौधों पर स्प्रे कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी कीट पतंगा आपके पौधों पर अटैक कर रहा है तो वो नहीं करेगा। और जो इसमें बचा है इसमें आप पानी मिलाइए, इससे 4 गुना, जैसे 1 गुण ये हमने लिया है, ये
हमारे पास है 1 पार्ट, और इसमें हम इसके 4 गुना पानी मिलाकर अपने पौधों में इसको यूज करेंगे, मतलब पौधों की जड़ों में डाल देंगे। और जड़ों में डालने से हमारा पौधा, जो जड़ों के अंदर कीट हो जाते हैं, कुछ कीट तो ऐसे होते हैं जो मिनरल्स बनाने में पौधे की मदद करते हैं, भोजन बनाने में, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे दीमक वगैरह होती है, पौधों की जड़ें खोखली कर देती है, पौधों को मतलब नुकसान पहुंचाती है जड़ों पर, तो पौधे खराब होने लगते हैं। उसमें भी ये मदद करेगा, में जो भी जहरीले कीट होते हैं उनको ये नष्ट कर देगा। क्योंकि इसमें है लहसुन का छिलक। लहसुन का छिलक जो होता है एक पेस्टिसाइड के रूप में काम भी करता है। और जब आती है बात गुलाब के फूल की, तो गुलाब के फूल में ये फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा होता है। तो हम इनको सभी को बाहर निकाल देंगे, और जितना भी ये इनका छिलक निकलेगा इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, मतलब इसको डालेंगे नहीं कि कूड़े में उठाकर डाल दें। आप चाहे तो इसको सुखाकर इससे खाद बना सकते हैं, और अगर आप सुखाना नहीं चाहते तो इसको दोबारा पानी में डालकर फिर कुछ पौधों में यूज कर सकते हैं। इससे अभी भी जो है फर्टिलाइज़र बन जाएगा। और आप जो है इसके लिए अगर कचरे को कहीं में भरकर, मतलब किसी गमले वगैरह में भरकर पौधा लगाएंगे तो पौधा जो है खराब हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर हो जाती है ओवर वाटरिंग, मतलब ज़्यादा नमी हो जाती है तो पौधे की जड़ों में सड़न होने लगती है। इसलिए आप इसको हल्का धूप लगाएं और तब जाकर अपने पॉट में भरें। ऐसा मत करें क्योंकि इसने अभी पानी सोखा हुआ है, तो इसमें जो है पानी ज़्यादा है। देखिए पहले हमारे पौधे की हालत ये थी जब हमने इस फर्टिलाइज़र को इस पौधे में दिया था। देखिए ना तो पौधे पर पत्तियां हैं, ना कोई ग्रोथ है, ना कोई फूल है, आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। और पौधों की हालत बड़ी खराब है। देखिए किस तरह पत्तियां भी नहीं है, कहीं पर आपको नया पत्ता नज़र नहीं आ रहा होगा। तो जब हमने इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधे में स्प्रे में और वाटरिंग में दोनों में यूज़ किया तो हमें अच्छी अच्छी नई नई सुंदर सुंदर पत्तियां देखने को मिली है। गुलाब पर जब नई नई पत्तियां आती है तो बहुत ही प्यारी लगती हैं, उनका कलर भी चेंज होता है और वैसे भी वे बहुत सॉफ्ट होती हैं। तो हम अब अपने पौधों में इसको डालेंगे। हम हमेशा जब भी कोई फर्टिलाइज़र देते हैं हमने पौधे की मिट्टी की गुड़ाई कर चुके होते हैं और उसकी मिट्टी भी ड्राई हो चुकी होती है, तभी किसी फर्टिलाइज़र को यूज करते हैं। ऐसे हम अपने पौधों में नहीं देते हैं। और अब आपको खास ध्यान रखना है अपने गुलाब के पौधे में, अदर प्लांट में भी। अगर आपके पौधे में ज़्यादा मिट्टी ड्राई हो जाएगी तो पौधा खराब हो जाएगा। आपको नमी मेंटेन रखनी है क्योंकि गर्मियों का जो है मौसम आ गया है, टेम्परेचर हाई होने लगा है, तो जो है आपको मिट्टी में नमी मेंटेन रखनी है। मिट्टी को ज़्यादा ड्राई मत करना। कभी सोचे कि नहीं फर्टिलाइज़र यूज करना है तो इसलिए मिट्टी को ड्राई कर ले, ज़्यादा ड्राई मत करना, नहीं तो पौधा सूख सकता है। देखिए अब हम इस फर्टिलाइज़र को पौधों में दे रहे हैं अच्छी तरह भर भर करके, जिससे हमारी मिट्टी सारी गीली हो जाए और हमारा पौधा तेज़ी से ग्रोथ करे। बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिलता है क्योंकि हम बार बार ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज करते हैं, तो हमें बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट मिल जाता है क्योंकि हमारी मिट्टी जो है इसको जान गई है, मतलब फर्टिलाइज़र को जान गई है कि भाई ये जो है हमारी खाना है और इससे हमें ग्रोथ मिलती है, ये इतना अच्छा है हमारे लिए, तो इससे तेज़ी से ग्रोथ करती है। क्योंकि केमिकल हम अपने पौधों में यूज नहीं करते हैं। तो फ्रेंड देखिए सभी पौधों में ऐसे करके हम सब फर्टिलाइज़र को दे देंगे। और देखिए पौधों की हालत तो बड़ी ख़राब, क्योंकि इन पर कीड़ों का अटैक हो गया था। देखिए पत्ती भी नज़र नहीं आ रही है, फूल तो दूर की बात है। 1 हफ्ते के अंदर ही आपको पौधे हरे भरे नज़र आएंगे, फूलों से भरे नज़र आएंगे, और आप विश्वास नहीं करेंगे इस तरह फ्लावरिंग होती है जब आप कोई फर्टिलाइज़र पौधों में यूज करते हैं कि पौधों पर पत्तियां कम हो जाती है और फूलों की संख्या बढ़ जाती है। सारी बार वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम आपके सामने सारी बार वीडियो तो नहीं बना सकती, क्योंकि भाई छत पर टेम्परेचर बहुत तेज़ होता है, धूप बहुत होती है, और कैमरा या फ़ोन उठाना और धूप में लेकर आना तो होता नहीं है इतना। वीडियो भी समय समय पर ही बनती है। ऐसा तो नहीं है कि पौधे में आज भाई फूल खिले हैं इतने सारे फट से फ़ोन उठाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो देखिए ये सभी पौधे हैं हमारे जिनमें हमने फर्टिलाइज़र डाल दिया। हमारे पास गुलाब के 4 रंग हैं और 4 रंग में अब हमने कई कई जो हैं पौधे तैयार कर लिए हैं कटिंग से, मतलब एक पौधे से 2-3 पौधे तो बना ही लिए हैं गुलाब के। इससे ये होता है कि भाई आपका गार्डन भी सुंदर लगता है जब फ्लावरिंग होती है। देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ आई है फ्रेंड।
और प्लीज़ आप सभी वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि वीडियो में बहुत मेहनत लगती है। और अपना सभी सपोर्ट बनाएं, बेल आइकन को भी प्रेस करें। हम आपको ज़्यादा तामझाम वाली बातें नहीं बताते हैं, जो आपके लिए अच्छी होती है वही बताते हैं, क्योंकि जो भी फर्टिलाइज़र हम यूज कर चुके होते हैं वो आपको बताते हैं। और देखिए कितना सुंदर लगता है जब नई नई पत्तियां पौधों में आती हैं और फ्लावरिंग होती है, तो बहुत ही सुंदर पौधा लगता है। आपके गार्डन में 4 चांद लग जाते हैं। देखिए 1 हफ्ते का जादू है ये। 1 हफ्ते में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से पत्तियां भी आने लगी हैं और कलियां भी आने लगी है। इसके बाद अब जब फूल आएंगे तो बात देखना, कितना सुंदर नज़ारा हो जाता है गार्डन का। और गुलाब के फूल तो आपके गार्डन के राजा होते हैं, शोभा बनाए रखते हैं। कितने सुंदर फूल आ गए हैं इस फर्टिलाइज़र से। बड़े सुंदर सुंदर फूल आए हैं। साइज़ देखिए, साइज़ कितना बड़ा है। फूलों का साइज़ भी बड़ा हो गया है और पौधों पर जो है ग्रोथ तो हो ही रही है। तो फ्रेंड आप ज़रूर इस फर्टिलाइज़र को यूज कीजिए। ये गर्मियों में आपके पौधे को ठंडक के साथ साथ उन पर फ्लावरिंग लाने में मदद करेगा। और सूरज की जो इतनी तेज़ रोशनी होने लगी है उससे भी आपके पौधों को बचाएगा इस तपतपाती गर्मी में। क्योंकि हमें अब गर्मियों में ठंडी खाद पौधों को देनी है, तो ये खाद आपके पौधों के लिए बहुत अच्छी है, कीटनाशक में भी और फर्टिलाइज़र में। इस फर्टिलाइज़र में हर तरह का मिनरल्स होता है, तो आप अपने पौधों को दीजिए और स्वस्थ बनाइए। तो फ्रेंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, क्योंकि एक आपके प्यारे से कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार होता है, जिसको पढ़कर अच्छा भी लगता है। तो देखिए कितने सुंदर फूल आए हैं, एक बार में ही कितने फूल आ रहे हैं। तो फ्रेंड आप भी अपने पौधों को ऐसे ही खिलखिलाते रखना, फर्टिलाइज़र यूज करते रहना। बहुत सुंदर फूल लगते हैं गुलाब के। ये हमारा देसी गुलाब है, इस पर तो बहुत फूल आते हैं, बहुत ज़्यादा फूल आते हैं। पर देसी गुलाब पर फूल तो आते हैं, मतलब सुबह आते हैं और अगले दिन तक झड़ जाते हैं। बाकी ये सब जो हैं गुलाब, इन पर 10-12 दिन तक फूल लगे रहते हैं। गर्मियों में 8 दिन तो लग ही जाते हैं। और जैसे मौसम अब है, अब 10-12 दिन आराम से खिले रहते हैं फूल। ऐसा नहीं है कि आज खिले कल सूख जाएंगे, पर देसी गुलाब में ऐसा नहीं होता, संख्या में तो बड़ी आते हैं। ओके, बाय बाय फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।